नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी जगह जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसे मिस्टीरियस जगहों के बारे में जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन जगहों पे छुपे हुए हैं कई सारे राज और अजूबे। तो क्या आप तैयार है ऐसे कुछ जगहों के बारे में जानने के लिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस जगह है जिसकी गुत्थी ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक और ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे जगहों की जहाँ आज तक शायद ही कोई गया हो, और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की जिनमें बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए हैं। नंबर 1, बरमुडा ट्रायंगल। इसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पुरानी कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल अपने आसपास आने वाली सारी चीज़ों को निगल लेता है। बरमुडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशन फील्ड इतनी तीव्र है कि ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह बरमुडा, प्यूर्टो रिको और मियामी के बीच स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पर हादसे कम हो गए हैं और कुछ हद तक वैज्ञानिक भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के एक वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बॉम्ब जैसे फटते हैं। इनके फटने से तूफान उठता है जो किसी भी बड़े बस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, ड्रैगन सी, जापान। ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमुडा ट्रायंगल के जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के आइलैंड में स्थित है। यह जगह टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के वक्त ही कंपास अपनी दिशा बदल देता है। जापानी लोगों का मानना है कि इस समुद्र में ड्रैगन रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती है। वर्ष 1952 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग सवार थे, मगर वे सब इस ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। आश्चर्य की बात यह है कि ड्रैगन सी बिल्कुल ही बरमुडा ट्रायंगल के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हादसे बरमुडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा है और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई है। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन है तो कोई और एलियन की बात करते हैं। नंबर 3, ग्रेट पिरामिड ऑफ कोलुला, मेक्सिको। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सबने सुना है, मगर क्या आपने कभी मेक्सिको के पिरामिड के बारे में सुना है? मेक्सिको के पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में से एक है। एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ की सबसे बड़ी मिस्टीरियस ये है कि कोई नहीं जानता यहाँ इतनी बड़ी पिरामिड आखिर बनाई किसने थी। इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नहीं है। यह पिरामिड मंदिर जैसे बनाई गई है और इसमें सीढ़ियाँ भी है जिससे आप पिरामिड के ऊपर तक जा सकते हैं। अगर आप कभी मेक्सिको शहर जा रहे हो तो इस पिरामिड में छुपे हुए टनल्स में जाना ना भूलें। नंबर 4, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ऐसी जगह है जो हर वक्त आपको यह याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अब भी मानव जाति से परे है। ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे कठिन फॉल्स माना जाता है और इस मिस्टीरियस फॉल्स में बहुत आयरन पाया जाता है। पहले वैज्ञानिक का मानना था कि यहाँ पानी का रंग लाल शैवाल की वजह से है, मगर टेलर नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1911 में ये खोज निकाला था कि इस जगह पर आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक है जो पानी को लाल रंग देती है। नंबर 5, केनो क्रिस्टल्स। यह एक मिस्टीरियस झील है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। इस जगह पर काफ़ी सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से इस झील का रंग लाल है। क्या आप कोलंबिया में ये जगह देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 6, म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विट्ठल टेम्पल।
विट्ठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इस लिस्ट में भारत का एक ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर है जिसमें 7 सूर्य निकलते हैं। यह मंदिर विजयनगर डायनेस्टी की है जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये 7 सूर्य सा रे गा मा पा धा नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर्स के अंदर कुछ नहीं है जो ये आवाज़ें आती है, मगर आपकी गैस गलत है। माना जाता है कि इन पिलर्स को बनाते वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, जोन ऑफ साइलेंस, मैक्सिको। यह मैक्सिको की एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते और यहाँ तक कि एरिया उल्कापिंडों को भी सोख लेती है। वर्ष 1970 में ये जोन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया अथेना रॉकेट यहाँ आकर क्रैश हुआ था। यह रॉकेट ग्रीन रिवर उताह से लॉन्च किया गया था और इसे व्हाइट सैंड मैक्सिको में लैंड कराना था, मगर अचानक ही ये गायब हो गई और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर बहुत तरह के मैग्नेटिक है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बरमुडा ट्रायंगल और जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के लेटीट्यूड यानी अक्षांश में ही आती है। नंबर 8, जोकॉब्स वेल। आप सोच रहे होंगे कि ये वेल यानी कि कुएं की मिस्टीरियस क्या हो सकती है। आपको बता दें, जोकॉब्स वेल बिब लंदन अमेरिका में है। यहाँ पर वर्ष 1850 में काफ़ी मौत हो चुकी है। बहुत सालों तक ये अमेरिकन्स के लिए एक मिलने की जगह हुआ करती थी, मगर अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सुनकर ज़्यादा खुश मत हो जाइए क्योंकि यहाँ पर अनगिनत घटनाएं लोगों के साथ घटी है और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। नंबर 9, डेड सी, जॉर्डन। डेड सी में आप स्विमिंग नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि कोई भी डेड सी में स्विम नहीं कर सकता, सब फ्लोट करते हैं। जी हाँ, डेड सी में आप कभी नहीं डूबेंगे क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ का पानी पिया नहीं जा सकता नमक और तेल की वजह से, इसलिए यह मछलियाँ या पानी में रहने वाले जीव नहीं रहते। बस यहाँ पर आपको शैवाल, बैक्टीरिया इसी तरह के जीव मिलेंगे। नंबर 10, द नाजका लायंस, पेरू। ऐसा माना जाता है कि नाजका लायंस वर्ष 400 से 650 के बीच में बनाया गया है। यह भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के समान ही है। अगर आप यहाँ लायंस देखें तो इसमें आपको अलग अलग तरह के पशु, पक्षी, मछली और आदमी के दृश्य दिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्टीरियस क्या है। ये लाइन्स सिर्फ ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की मदद से ही आपको दिख सकती है। आप इसे ज़मीन पर रखकर नहीं देख सकते। आर्कियोलॉजिस्ट ने नाजका सिविलाइजेशन के बारे में बहुत खोज खबर की, मगर आज तक किसी को इस मिस्ट्री की समझ नहीं आई। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद नाजका के लोगों ने ये लाइन्स इसलिए बनाया था ताकि भगवान उन्हें आकाश से देख सके। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।